जी हाँ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का फुल सॉल्यूशन। आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्रमांक 1 दिया गया है हाइड्रोजन। तो उत्तर क्रमांक 1 का पहला हो जाएगा, उत्तर क्रमांक 1 का आपका पहला हो जाएगा। मैं थोड़ा पेन की साइज को कम कर देता हूँ। तो उत्तर नंबर 1 का पहला हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होना। तो हमारे दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तन्यता, और तीसरे का हो जाएगा सिनेप्स। आपको चौथे चौथे का आंसर कमेंट में लिख देना है। फिर हमारे पांचवें का आंसर हो जाएगा जनित्र। फिर हमारा छठवें का हो जाएगा घास गेहूं तथा आम। सातवें का हो जाएगा वन। एवं आठवें का हमारा हो जाएगा 7। तो आप लोगों को इन्हें स्क्रीनशॉट कर लेना है और अपनी कॉपी में छाप देना है। और चौथे का आंसर आप लोगों को कमेंट से लिख लेना है। जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ डाल दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर एक तरफ से दिया गया है। तो हमारा पहले का हो जाएगा उदासीन, दूसरे का हो जाएगा हमारा सुचालक, और तीसरे का हो जाएगा संयोजी ऊतक, चौथे का हो जाएगा गर्भाशय, और पांचवें का हो जाएगा परागकण। हमारा पांचवें का हो जाएगा परागकण, छठवें का हो जाएगा मेंडल, सातवें का समानुपाती। तो आप लोगों को इन सभी को स्क्रीनशॉट कर लेना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा समानुपाती। फिर आठवें का हो जाएगा तंत्रिका। तो आप लोग इन्हें फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा आ जाता है उत्तर क्रमांक 3, सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपसे पूछी गई है। तो आप लोगों को सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगी। सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन हो जाएगा। आप लोगों को सही जोड़ी मिला लेनी है। फिर हमारा है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। तारों का टिमटिमाना बाइवेंडली अपवर्तन हो जाएगा। लेंस क्षमता डायप्टर, जरा दृष्टिता द्विफोक्सी लेंस, विद्युत विभवांतर वोल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट कर लेना है और कॉपी में छाप देना है। एकदम ये सर एक्यूरेट आंसर है, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। उत्तर क्रमांक 4 का आंसर यहाँ पर दिया गया। उत्तर क्रमांक 4 का पहला हो जाएगा 7, जल का पीएच मान 7 होता है। दूसरे का हो जाएगा विलयन, तीसरे का हो जाएगा क्लोरोफिल, चौथे का हो जाएगा निषेचन, पांचवें का हो जाएगा यक्षवाई, छठवें का हो जाएगा P = 1/F, सातवें का आप लोगों को स्वयं से कमेंट में देना है, और आठवें का हो जाएगा विभवांतर। तो आप लोग फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों की ओर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन की क्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी, कारण लिखिए। आप लोगों को यहाँ पर कारण लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया गया है, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को इसे नोट कर लेना है। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आप लोगों को कर लेना है। आपको सर्वप्रथम इस तरह लिखना है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, और फिर इसे लिख देना है। फिर हमारा छठवां क्वेश्चन है अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं अथवा संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल सांद्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना। तो आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त सारणी के हमें 2 गुण लिखने हैं अथवा न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत हमें लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है। इसे ये आवर्तिता का गुण प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को ये लिख लेना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त। वहाँ पर पहला गुण लिखा गया था, यहाँ पर दूसरा है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है 2 नंबर में, धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर, ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो आप लोगों को यहाँ पर धमनी और शिरा में अंतर दिया गया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, शिराओं में रक्त हृदय की ओर जाता है। तो आप लोग इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 11 में परावर्तन के नियम लिखने हैं और अपवर्तन के अथवा में अपवर्तन के नियम लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
परावर्तन के नियम दिए गए हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। विद्युत परिपथ को हमें परिभाषित करना है अथवा ओम का नियम लिखना है। तो आप लोग, यदि वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए तो कंडक्टर से करंट दुगुना हो जाएगा, परंतु रेजिस्टेंस वही रहेगा, ध्यान रहे कि। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, फिर हमें इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हम आंसर जल्दी से देख। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पन्न उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण कैल्शियम तथा हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया दी गई है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। लोग विस्थापन अभिक्रिया को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के किसी परमाणु या समूह के स्थान या अन्य परमाणु या स्थापन समूह आ जाता है। तो फिर हमारा आ जाता है 16वां क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है 16वें क्वेश्चन। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया गया है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपनी कॉपी में छाप लीजिए। फिर हमारा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमें लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिए। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? इसका एक उपयोग हमें लिखना है। जीवाश्म ईंधन क्या है? इससे क्या हानियां होती हैं? तो आप लोगों को इसके भी उत्तर को स्क्रीनशॉट कर लेना है। फिर हमारा है विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा का सूत्र एवं उनके दो उपयोग, जिप्सम में जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हमें लिखना है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पर पूरा दिया गया है। फिर हमारा है निम्नलिखित संरचनात्मक सूत्र हमें लिखना है। तो आप लोग इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। फिर हमारा मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा।